व्यूअर्स गुड मॉर्निंग। आई एम एम एस सारिफ। मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद आपकी जो ईद के सिलसिले में जो आपका रिक्रिएशन का प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया होगा और अब आप फिर से सीरियस हो गए होंगे। तो हम लोगों ने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कैन हैव टू, मे हैव टू, कुड हैव टू, माइट हैव टू का इस्तेमाल कर लिया और एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको इट का इस्तेमाल बताऊंगा कि इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इस शेर के साथ कि यह और बात के आंधी हमारे बस में नहीं, यह और बात के आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो अख्तियार में है, मगर चिराग जलाना तो अख्तियार में है। तो आइए हम आपको इट का इस्तेमाल बताते हैं। तो इट का इस्तेमाल क्या होता है? नंबर 1, सबसे पहले इट के मतलब समझिए। इट का मतलब होता है यह। अगर इसका मीनिंग हम समझेंगे तो इसका मतलब होता है यह, लेकिन यह कहाँ कहाँ होता है? तो इट का इस्तेमाल नंबर 1, इट का इस्तेमाल बेजानदार चीज़ों के साथ करते हैं। बेजानदार चीज़ों के साथ, बेजानदार चीज़ों के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। इट और दिस का बुनियादी फ़र्क यही है कि इट का इस्तेमाल बेजानदार और निर्जीव चीज़ों के लिए करेंगे और दिस का इस्तेमाल जानदार और करीब के लिए करेंगे। तो दिस का इस्तेमाल हमने आपको बता दिया है, उम्मीद है कि आपके जहन में होगा। इट का इस्तेमाल हमें आज समझना है। तो इट का पहला इस्तेमाल यह है कि इट का इस्तेमाल बेजानदार चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि यह कलम है, अब कलम जानदार है या बेजानदार है, सजीव है या निर्जीव है? तो कलम निर्जीव है, बेजानदार है, तो इसलिए हम यहाँ इट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इट इज ए पेन, इट इज ए पेन। आपने बहुत जगह इस्तेमाल किया होगा दिस इज ए पेन, तो हाँ दिस इसलिए लगाते हैं कि दिस करीब के लिए होता है। तो अगर बेजानदार चीज़ भी करीब और पास में है तो निर्जीव के साथ भी दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन करीब के लिए। तो यहाँ हम करीब का इस्तेमाल आपको नहीं करा रहे हैं, यहाँ हम बेजानदार और निर्जीव चीज़ का इस्तेमाल आपको करा रहे हैं, लिहाजा निर्जीव के लिए आपको इट लगाना है। तो यह कलम है, इट इज़ ए पेन। यह किताब है, यह किताब है। किताब जानदार है या बेजानदार? किताब बेजानदार है, निर्जीव है, तो हम इसके लिए भी इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज ए बुक, इट इज ए बुक। तो मालूम यह हुआ कि बेजानदार चीज़ों के लिए और निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ये इट का इस्तेमाल नंबर 1 है। हम लोग इट का इस्तेमाल कम से कम छः तरह का इस्तेमाल है। उसमें पहला इस्तेमाल है कि इट का इस्तेमाल हम बेजानदार के लिए करते हैं। जैसे यह कलम है, इट इज़ ए पेन, यह किताब है, इट इज़ ए बुक, यह टोपी है, इट इज़ ए कैप। अब आइए इट का इस्तेमाल नंबर 2। इट का इस्तेमाल नंबर 2, इट का इस्तेमाल समय को बताने के लिए करते हैं। समय को बताने के लिए, समय को बताने के लिए किया जाता है। इट का इस्तेमाल समय को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि 6 बजा है,
ये 6 बजा है, ये हम समय बता रहे हैं, ये वक्त बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। तो 6 बजा है, क्या हो जाएगा? इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ 6 o'clock। 6:30 बजा है, तो 6 बजा है, कोई भी टाइम अगर आएगा तो आप सबसे पहले इट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जय बजा रहेगा उसको लिखेंगे, फिर ओ क्लॉक लिखेंगे। लेकिन अगर 6:30 आ गया, 6:30, अगर सेंटेंस में 4:30 अगर 4:30 बजा है, 5:30 बजा है, तो उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले इट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हाफ पास्ट। हाफ पास्ट, ये हाफ पास्ट जो है इसके माने 6:30 होता है। हाफ पास्ट 6 6:30, हाफ पास्ट 7 7:30, हाफ पास्ट 5 5:30। तो ये हाफ पास्ट जो है ये 6:30 को बताता है। तो सबसे पहले इट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हाफ पास्ट, प्लस जो समय रहेगा वो समय लिख देंगे। जैसे मैं कह दूं कि 6:30 बजा है, 6:30 बजा है, तो सबसे पहले इट का इस्तेमाल करेंगे, इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर 6:30 की अंग्रेजी हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट 6। 7:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 7। 8:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 8। तो 6:30 के लिए हमें हाफ पास्ट लगाना है। अब आइए नंबर 2, अगर सवा आ जाए, सवा, अगर सवा आता है, 7:15 बजा है, 6:15 बजा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप इट लगाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट, ये क्वार्टर पास्ट क्या है? इसी के माने सवा होता है। 6:15 बजा है, क्वार्टर पास्ट 6। 7:15 बजा है, क्वार्टर पास्ट 7। 8:15 बजा है, क्वार्टर पास्ट 8। तो जब भी सवा आएगा तो आपको क्वार्टर पास्ट लगाना है, प्लस जो समय दिया रहेगा वो समय आप लिख देंगे। जैसे 6:15 बजा है, तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 6, मैं कह दूं। आइए ऊपर देख लीजिए, और मैं आपको बताता चलता हूं, तो आप उसको अगर नोट करते रहेंगे तो मेरे इरेज करने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मेरे साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहा करें उसको आप नोट करते हुए चला करें तो बेहतर रहेगा। तो अब इस ये सवा का मैं स्ट्रक्चर आपको बताया हूँ। सवा की अंग्रेजी होती है क्वार्टर पास्ट, इसका स्ट्रक्चर है इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वार्टर पास्ट प्लस समय। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए, 7:15 बजा है, 7:15 बजा है, तो सबसे पहले इट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है की अंग्रेजी इट इज, फिर सवा की अंग्रेजी क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। 8:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। 9:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। 3:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। तो सवा की अंग्रेजी क्वार्टर पास्ट, ये याद रखेंगे, और 6:30 की अंग्रेजी हाफ पास्ट। अब आइए पौने, अगर पौने आ जाए सेंटेंस में, 5:45 बजा है, 4:45 बजा है, तो इसकी अंग्रेजी आप क्या करेंगे? पौने की अंग्रेजी होती है क्वार्टर टू। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले इट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्वार्टर टू। क्वार्टर टू के माने पौने, इसको याद कर लीजिए। क्वार्टर टू के माने पौने होता है, और क्वार्टर पास्ट के माने सवा होता है, हाफ पास्ट के माने होता है 6:30। तो इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वार्टर टू प्लस जो समय रहेगा 6, 7, 4, 5, उसको आप लिख देंगे। जैसे अगर सेंटेंस आ जाए कि 4:45 बजा है, 4:45 बजा है,
तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? सबसे पहले 8 लगाइएगा, समय को बता रहे हैं, समय को बताने के लिए सबसे पहले 8 लगाना है, 8, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इट इज़, फिर पौने की अंग्रेजी क्वार्टर टू, इट इज़ क्वार्टर टू 5, पौने 6 बजाए इट इज़ क्वार्टर टू 6, पौने 4 बजाए इट इज़ क्वार्टर टू 4, पौने 9 बजाए इट इज़ क्वार्टर टू 9। जो भी पौने के बाद जो गिनती आएगी उसको आप लिख देंगे। अब आइए, अगर बजने में बाकी है तो उसकी अंग्रेजी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मैं इट का इस्तेमाल हर उस एंगल से मैं आपको करा देना चाहता हूं ताकि आपको इट के इस्तेमाल में कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग समय को बता रहे हैं, समय में पूरा बजता है, उसमें ओ क्लॉक लगाएंगे, 12:30 लगेगा तो हाफ पास्ट, और अगर सवा रहेगा तो क्वार्टर पास्ट, पौने रहेगा तो क्वार्टर टू। अब आइए, अगर बाकी रहता है तो पौने के लिए क्वार्टर टू का इस्तेमाल करते हैं, पौने 5 बजाए इट इज़ क्वार्टर टू 5। अब आइए, अगर बाकी है किसी भी चीज़ में, किसी भी टाइम में, अगर बाकी 4 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी, अगर बाकी आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस मिनट की संख्या, जो मिनट रहेगा 10 मिनट 5 मिनट, तो जो मिनट रहेगा उस मिनट की संख्या लिख देंगे, मिनट की संख्या प्लस 2 प्लस जो समय रहेगा वो। जैसे 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। मिनट की संख्या बदल सकती है, 10 की जगह 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 हो जाए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जितना मिनट रहेगा वो आप मिनट की जगह पे, मिनट की संख्या पे लिख देंगे। तो 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, सबसे पहले 8, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब कै मिनट बाकी है? जय मिनट बाकी है, आप पहले उस मिनट की संख्या लिख देंगे, इट इज 10 मिनट्स, इट इज 10 मिनट्स। बाकी की अंग्रेजी 2, ये 2 जो है यही बाकी को बताएगा, 2 से बाकी निकलेगा, इट इज 10 मिनट्स टू 4। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 मिनट्स टू 5। 9 बजने में 7 मिनट बाकी है, इट इज 7 मिनट्स टू 9। यानी जय मिनट बाकी होगा, मिनट की संख्या ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देंगे और फिर बाकी की अंग्रेजी 2 लगाएंगे और फिर जय बजने में रहेगा, 4 बजने में, 5 बजने में, 6 बजने में, उसकी गिनती लिख देंगे, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज़ 10 मिनट्स टू 4। 5 बजने में 9 मिनट बाकी है, इट इज़ 9 मिनट्स टू 5। 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, इट इज़ 2 मिनट्स टू 10। गाइस, आपने समझ लिया होगा। अब आइए, ये बाकी है, एक समय और बताते हैं, बजकर। अगर बजकर लफ्ज़ आए, 4 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, 5 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, 9 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, अगर बजकर अगर बजकर आता है तो उसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप इट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मिनट की संख्या, जय मिनट ज़्यादा हो रहा है उसकी संख्या लिखेंगे, मिनट की संख्या। यानी अगर बाकी है तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मिनट की संख्या लिखी जाएगी, और अगर बजकर यानी ज़्यादा हो रहा है तब भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद मिनट की संख्या लिखेंगे। उसके बाद पास्ट, ये पास्ट जो है ये बजकर को बताएगा। जब भी मिनट ज़्यादा होगा तो पास्ट से उसको बताएंगे, और अगर मिनट बाकी है तो उसको 2 से बताएंगे। तो इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मिनट की संख्या प्लस पास्ट प्लस जो समय रहेगा उस समय को लिख देंगे। जैसे मैं कह दूं कि 6 बजकर 20 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, तो सबसे पहले
इट का इस्तेमाल, इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर 20 मिनट्स, इट इज़ 20 मिनट्स। अब बजकर है, बजकर की अंग्रेजी पास्ट, इट इज़ 20 मिनट्स पास्ट 6, इट इज़ 20 मिनट्स पास्ट 6। 7:02 हुआ है तो इट इज़ 2 मिनट्स पास्ट 7। 8:20 हुआ है, इट इज़ 20 मिनट्स पास्ट 8। यानी अगर बजकर, वाक्य में अगर बजकर आएगा तो बजकर की अंग्रेजी पास्ट होगी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आप दिमाग में रख लें कि सबसे पहले इट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, अगर है आता है तो इज लगा दीजिएगा, था आता है तो वाज लगा दीजिएगा, होगा हो जाएगा तो विल बी, शैल बी, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी लास्ट वाली उसको लगा लेंगे। फिर मिनट की संख्या, जय मिनट बजकर है उस मिनट की संख्या लिख लेंगे। उसके बाद पास्ट, पास्ट का मतलब होता है बजकर, और फिर जो समय रहेगा वो, जैसे 6:20 हुए हैं, इट इज़ 20 मिनट्स पास्ट 6। 7:29 हुए हैं, इट इज़ 29 मिनट्स पास्ट 7। 3:18 हुए हैं, इट इज़ 18 मिनट्स पास्ट 3। इस तरीके से इतने तरह से हम समय को बताते हैं। पहले पूरा पूरा समय बताते हैं, 9 बजा है, इट इज़ 9 o'clock, 9:30 बजा है, इट इज़ 9:30, 9:15 बजा है, इट इज़ 9:15, 9:45 बजा है, इट इज़ 9:45। 9 बजने में 5 मिनट बाकी है तो बाकी की अंग्रेजी 2 होती है, इट इज़ 5 to 9। आप चाहें तो 5 के बाद मिनट लिखना ज़रूर नहीं है, या मिनट बोलना भी ज़रूर नहीं है, क्योंकि वो जो संख्या है वो मिनट ही है। तो 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज़ 5 minutes to 9 या इट इज़ 5 to 9। और 9:05 हुए हैं, अब बजकर आ गया तो बजकर के लिए पास्ट, इट इज़ 5 minutes past 9। 9:17 हुए हैं, इट इज़ 17 minutes past 9। तो मैंने इट का 2 इस्तेमाल बताया इस वीडियो में। पहले इट का इस्तेमाल बेजानदार और निर्जीव चीज़ों को इसलिए करते हैं, और दूसरा है कि इट का इस्तेमाल हम समय को बताने के लिए करते हैं। अब इट का बाकी इस्तेमाल हम आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये 2 इस्तेमाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस्तेमाल समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो रिसेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहें, और आप उसको देखते रहें, उसका रिवीजन करते रहें, उससे फ़ायदा आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।